लास्ट कुछ महीनों में हम काफ़ी ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम तक बुखार आना, खांसी चलना और इवेंचुअली दे डायग्नोज टू हैव माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। My name is Dr. Khanjan Shah. मैं एक pediatric intensivist हूँ with over a 15 years of experience in pediatric critical care. So आज हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के बारे में। ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया है क्या? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे जो स्कूल गोइंग एज 5 इयर्स के बाद के बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। वॉकिंग न्यूमोनिया भी बोलते हैं। कि आइए उसके सिम्टम्स जानते हैं। सिम्टम्स क्या है? ड्राई कॉफ होना, बुखार लंबा चलना, सोर थ्रोट होना, इजी फटीगबिलिटी, बच्चा जल्दी से थक जाता है, सुस्त रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, कई बार रैश आता है, ईयर पेन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि हार्ट पे इफेक्ट, ब्रेन पे इफेक्ट होना, ये सारे भी इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेज में है। लेट स्टेज में लंबा कफ चलना, क्रॉनिक कफ इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ये स्प्रेड कैसे होता है? तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कंटेजियस है। एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को लगने के चांस रहते हैं। क्योंकि ये बिना होस्ट के ज़्यादातर टाइम सर्वाइव बाहर नहीं कर सकता, तो सरफेस पे अगर वो है और तो फिर वो फैलने के चांस कम होते हैं, लेकिन 1 to 1 काफ़ी वो फैल सकता है। और डायग्नोसिस कैसे होता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लिनिकली अगर बच्चे को बुखार लंबे टाइम से, खांसी लंबे टाइम से चल रही है, तो एक डॉक्टर को कई बार ऐसे थॉट होता है कि कहीं माइकोप्लाज्मा तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि इट गेट्स इजीली मिस्ड, वायरल जैसे सिम्टम्स होने की वजह ऐसे ही लगता है कि वायरल है, वायरल, एंड देन लेटर ऑन वन में डायग्नोस इट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेजल स्वैब हो गया, थ्रोट स्वैब हो गया, जिससे कि पीसीआर मेथड से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्टिंग्स हैं बट इट टेक्स टाइम फॉर देम टू कम पॉजिटिव, और एक्सरे भी कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बट मेनी टाइम्स यू सी बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग। सो ऐसे डायग्नोस होता है। आप प्रिवेंट, जैसे इसकी कोई वैक्सीन है ऐसा नहीं है, आपको हैंड हाइजीन पे मास्क पहनना है, अगर कोई सिक बेबी है तो उसके पास आप अपने बच्चे को नहीं लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आपसे प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक्स रहती है। कुछ काफ़ी केसों में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को न्यूमोनिया कॉम्प्लिकेशन होता है, बट दोज हु आर सिक, हु गेट सिक, उनको एंटीबायोटिक दी जाती है। द प्रॉब्लम इज दैट कि एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन इतना रूटीनली यूज़ किया जाता है बाय द पेरेंट्स कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है, और फिर ये ऐसे बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं। आई रिमेंबर लास्ट 2-3 महीनों में काफ़ी बच्चों में माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव है। एक लड़की को ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, उसकी वेसल्स में स्पाज्म होके उसको लकवा हुआ, एंड दैट चाइल्ड हैड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। वी हैड किड्स वेयर खून कम हो जाना, खून की जरूरत पड़ना, हीमोलिसिस बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा। ऐसे काफ़ी केसेस पिछले 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं। सो आई होप आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में, न्यूमोनिया के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर आपके बच्चे को बुखार, खांसी लंबी चल रही है, मोर देन 10 डेज लेट्स से, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, स्किन रैश है, तो भी आप माइकोप्लाज्मा की डायग्नोसिस आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो पीडियाट्रिशियन विल चेक इट। इजीली मिस हो जाता है एज अ वायरल, and once it is diagnosed, your pediatrician will treat it with antibiotics. Thank you so much.